लखनऊ के पॉश इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर अपने गोली मार ली। अब गोली क्यों मारी, चिट्ठी में क्या लिखा था, ये जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो पिता थे उस सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए और उसके बाद लखनऊ के पॉश इलाके में मकान बनवाकर रहने लगे। अपनी पत्नी के साथ वो रहते थे। 2 बेटे थे उनके और दोनों ही अमेरिका में जॉब करते थे। वेल सेटल्ड दोनों बेटे थे उनके वहाँ पर अमेरिका में। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन बहुत ही शानदार तरीके से किया। उच्च शिक्षा दिलवाई, देश में विदेश भी जहाँ भी संभव हो सका उन्होंने अपने बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई और बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करी और जिसकी वजह से बच्चे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए और आज एक बहुत बड़ी कारपोरेट कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्य करने लगे। एक दिन बुजुर्ग ने रुआसे स्वर में अपने बेटों को फ़ोन करा और उससे कहा, बेटा तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। और उसके बाद वो अपनी पत्नी के शव के पास आकर बैठ गए और अपने बच्चे का इंतज़ार करने लगे। एक दिन बाद उसका छोटा बेटा आया तो उसने पूछा कि अरे तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया, उससे कहो कि तुरंत पहली फ्लाइट पकड़ के आ जाए। तब छोटे बेटे ने कहा, भैया का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और पिताजी का फ़ोन आया था कि माँ मर गई है, तो ऐसा करो माँ के मरने पर आज तुम चले जाओ, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊँगा। और ये बात सुन के बुजुर्ग को बहुत कष्ट हुआ और वो बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला और वो कमरे में अपने चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। उसके बाद उन्होंने अपने बेटों के नाम चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, प्यारे बेटों, हमने और तुम्हारी माँ ने अपनी तरफ से तुम लोगों के लालन पालन पोषण करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दी जो हम दे सकते थे, किसी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब अंतिम समय में तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि तुम दोनों बेटों को जी भर के देख ले, लेकिन उस समय तुम लोग उपलब्ध नहीं थे। अब तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं तो यहाँ था, तुम लोग का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरी मौत के बाद तो यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हारा इंतज़ार कर सके। बेहतर है कि तुम अब हमें भी साथ में निपटा कर ही जाओ ताकि तुम्हारे भाई को भी यहाँ ना आना पड़े। जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत, ऐशो आराम, रुपया पैसा, हर चीज़ दी, आज उस समाज को मैं 2 असभ्य नागरिक दे के जा रहा। मुझे इस बात का बहुत दुख है और मेरी मौत के बाद मेरा सारा पैसा मेरे नौकरों में बंटवा दिया जाए और जो मेडल वगैरह है सेना में वापस कर दिए जाए। और उसके बाद कमरे से धाए की आवाज़ आई और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी गोली मार ली थी। तो रुपया पैसा क्या इतना ज़रूरी हो गया है? काम इतना ज़रूरी है कि हम माँ बाप की अंतिम उसमें भी ना पहुंच पाए? कम से कम हम तो ये उम्मीद रखते हैं अपने आप से और आपसे भी कि हम लोग ऐसे असभ्य नागरिक नहीं बनेंगे। तो ये छोटा सा जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अनूप तिवारी मोटिवेशन।